देखो हम लोग अब जो जनजाति में जो पाठ शुरू करने वाले हैं ना, वो है जनजातीय नृत्य। आज जो शुरू करेंगे टॉपिक जनजाति नृत्य। तो अब देखो जनजातीय नृत्य, जनजातीय लोक नाट्य, ठीक है। जनजातीय लोक नाट्य के बाद लोक नाट्य हालांकि बहुत कम है, तो मैं लोक नाट्य और जनजातीय नाट्य एक साथ पढ़ा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। जनजातीय गीत, गीत संगीत है जनजाति का जो है ना, फोक म्यूजिक वगैरह जो है, ट्राइबल्स म्यूजिक जो है उसको पढ़ना है। इसके अलावा जनजातीय पर्व पढ़ना है हम लोग को। क्या पढ़ना है? जनजातीय पर्व। तो चाहे वो जनजातीय नृत्य हो, जनजातीय गीत संगीत हो या जनजातीय पर्व हो। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखोगे तो छत्तीसगढ़ में की जो विशेषता है, दो प्रमुख विशेषता जो है, क्या क्या है वो? एक तो कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है कि नहीं है? 80% से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे कृषि करती है। और जो दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, वो छत्तीसगढ़ जनजातीय राज्य भी है, आदिम संस्कृति से जुड़ा हुआ राज्य है, तो अपनी अलग कला संस्कृति है इसकी। और जनजाति जो है कृषि से भी जुड़े हुए हैं, वन से भी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं कि नहीं? जुड़े हुए हैं। तो जनजाति कृषि से जुड़ा हुआ है, वन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको जितने भी तीज त्योहार, गीत संगीत और जो आपको नृत्य गान मिलेंगे, वो सब के सब किससे जुड़े हुए मिलेंगे? या तो कृषि से जुड़े हुए मिलेंगे या उनसे संबंधित संस्कृति से, जैसे विवाह, विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर। तो सारा इस प्रकार से आपको मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? जनजाति नृत्य। तो सबसे पहले हम ये ट्रेस कर लेते हैं कि कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है। फिर एक एक करके हर जनजाति का नृत्य को समझते जाएंगे। देखो सबसे पहले जनजाति देखते हैं ना। भील, कोल, कोरकू, भारिया, पहाड़ी कोरवा, खैरवार, उरांव, नगेसिया, नगेसिया, कंवर, बैगा, प्रधान, बिंजवार, गोंड, अबूझ माड़िया, मुरिया, धुरवा, दोरला,
डंडामी माड़िया, भतरा, ध्रुवा परजा एक ही है ना। ठीक, तो इतनी जनजातियों का क्या देखना है, पहले नृत्य देख। तो देखो मैं जनजाति आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन सी जनजाति कहाँ मिलती है ना। तो उससे अब जो है ट्रेस हो जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो नृत्य छूटेगा तो अलग अलग जनजातियों में हम लोग ऐड करते जाएंगे उसको। यहाँ तक हुआ। तो देखो उत्तर में क्या क्या देखना है, भील, कोल, कोरकू, भारिया, खैरवार, उराव, नगेसिया, पहाड़ी कोरवा, दोनों जगह आ जाएगा है ना, बीच में भी और उत्तर में। कंवर, बैगा, प्रधान, बिजवार, गोड़, अबूझ माड़िया, डंडामी माड़िया, भतरा, दोरला, ध्रुवा, मुड़िया। मेन तो है मुड़िया। 25 नृत्य देखना है इसका, नाम याद रखना है 25। ठीक है, उसमें से 10-12 पढ़ना है, 15 के आसपास पढ़ना है। इसमें मुड़िया में, मुड़िया या मुड़िया। सबसे पहले देखो भील देखते हैं ना। भील जनजाति जो नृत्य करती है उस नृत्य का नाम है भगोरिया नृत्य। कौन सी नृत्य करती है? आप लोग नृत्य नृत्य लिखते जाइएगा ना। कौन सा नृत्य करती है? भगोरिया नृत्य। जो कोल जनजाति है, कोल जनजाति के बारे में याद रखिएगा। कोल जनजाति 2 प्रकार का नृत्य करेगी। एक तो कोल दहका, एक कौन सा नृत्य? कोल दहका। और एक जवारा काली, जवारा काली, जवारा काली। कोल दहका और जवारा, कौन? कोल ना, कोल दहका और जवारा काली। ये नृत्य करेगी कौन? कोल जनजाति। कोल जनजाति के बाद कोरकू देखना है ना। कोरकू जनजाति देखो है ना। कोरकू पहले भारिया का लिखो, ऊपर नीचे हो जा रहा है पूरा, उल्टा लिखा गया है नोट्स में। देखो भारिया में इसमें ठीक था, कोरकू है ना। ठीक है, लिखो थापटी, ढांढल, डंडारी। गुन्नूर लिखा गया था, गलत है ना, डंडारी होगा। थापटी, ढांढल, डंडारी। डंडारी के बाद गादली, गादली के बाद होरोरिया, होरोरिया और चिलौरी। गुन्नूर जो है ना, गुन्नूर भारिया में जाएगा। तो भारिया में, हाँ, होरोरिया, होरोरिया, होरोरिया। भारिया में भड़म, सेतम और गुन्नूर। गुन्नूर कहाँ हो गया था? कोरकू में। ठीक है, तो गुन्नूर भारिया में आएगा ना, भड़म, सेतम और गुन्नूर। उरांव में एक तो सरहुल, सरहुल के बाद कर्मा नृत्य, सरहुल और कर्मा नृत्य। फिर है उरांव, सॉरी, नगेसिया। नगेसिया में अखरा नृत्य, नगेसिया में अखरा नृत्य।
पहाड़ी कोरवा में दमनच नृत्य, दमनच नृत्य। कंवर में बार नृत्य, कंवर में बार नृत्य। फिर आ जाओ बैगा में। देखो बैगा में बैगा में एक तो कर्मा, फिर है बिल्मा, इसी को बिरहा भी कहते हैं। बिल्मा के बाद दशहरा, फिर है परघौनी, परघौनी के बाद फाग, फाग के बाद अटारी, फिर डंडा नृत्य, डंडा नृत्य के बाद मोरला नृत्य, और मोरला नृत्य के बाद झटपट नृत्य, झटपट नृत्य। ये बैगा का। देखो प्रधान जाति है ना, जनजाति में है ना, लेकिन हम प्रधान में पढ़ते हैं लिंगो पाटा, लिंगो पाटा। बिंजवार में कर्मा, बिंजवार जनजाति में कर्मा। देखो गोंड जनजाति में एक तो सुआ नृत्य, सुआ के बाद डंडा नृत्य, फिर कर्मा नृत्य, फिर है मोरला नृत्य, मोरला। धुरवा या परजा में परब, धुरवा या परजा में परब नृत्य, परब। अबूझ मारिया में अबूझ मारिया में ककसाड़, ककसाड़ के बाद कोटकी घोड़ा, कोटकी घोड़ा, कोटकी घोड़ा के बाद परजा नृत्य। कौन सा नृत्य? परजा। भतरा में, भतरा में एक तो डंडारी, डंडारी के बाद झलियाना, झलियाना के बाद कोटनी, और कोटनी के बाद चैत परब, चैत परब। डंडारी, झलियाना, चैत परब भतरा में। डंडामी मारिया में गौर नृत्य या बाइसन, बाइसन हॉर्न, मारिया नाच, ठीक है। दोरला में, दोरला में एक तो दोरला नृत्य, दोरला नृत्य के बाद पेंडुल, पेंडुल नृत्य, पेंडुल नृत्य के बाद कोइता,
और कोयता के बाद कुर्रम। ठीक है, इसके बाद आते हैं मुरिया। हाँ, गौर नृत्य, बाइसन हारना, मारिया नाच, एक ही है। साफ सुथरा लिखना ना, एकदम गोदना मत गोद लेना, खुद एक समझ नहीं आ रहा है, पता चला मुरिया मारिया में चल दिया, मारिया मुरिया में चल दिया, उस टाइप का नहीं करना। इसमें भी बहुत सारे नृत्य ऐसे होंगे जो सभी जनजातियों में प्रचलित होंगे। जैसे एक नृत्य आपको बार बार दिख रहा होगा, डंडा या डंडारी नृत्य, एक कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य दिख रहा है, कहाँ कहाँ गोण में दिख रहा है, बैगा में दिख रहा है, उराव में भी होगा, उराव में लिखा नहीं हो लेकिन उराव में भी है, उराव भी करते हैं। दिखाऊं क्या? दिखाऊं, कर्मा है ना। तो कर्मा नृत्य ऐसा है, कर्मा क्या है ना, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पुराना नृत्य है और सबसे प्रसिद्ध भी है। लगभग हर जनजाति कर्मा नृत्य को करती है, लेकिन उसमें भी मुख्य है गोंड जनजाति मुख्य रूप से, और गोंड, उराव, बैगा, इन लोग मुख्य रूप से करते हैं। ठीक, देखो पहले तो ये पता रहे आपको कि कौन सी जनजाति कौन सी नृत्य करती है, फिर पता चल रहे कि उस नृत्य, वो नृत्य उसके बाद कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं। तो ये तो पता रहे हमको पहले कि भाई नृत्य कौन सी जनजाति कौन सा करती है, यही पता नहीं रहेगा बेसिक, तो फिर कैसे पढ़ोगे। मैं इसको बांट के ही पढ़ाऊंगा, जैसे दिखाऊंगा वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। हाँ, नहीं छूटा नहीं है, छोड़ा हूँ, 25 तो है ना, लिख लो पहले अच्छे से। इतना हुआ, ये सबको मिला दोगे तो अकेले मुड़िया है। इसीलिए तो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? मुड़िया। क्यों है, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा नाच गाना चलता है। संस्कृति का संबंध सिर्फ नाच गाने से नहीं है, लेकिन एक पहलू सोचिए जिसकी जिसकी जिसमें डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। डांस में कितनी डाइवर्सिटी है सोचिए। ठीक, तो मुरिया, मुरिया में आप देखते हैं ना, देखो अलग कोडिंग ही कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, एक तो याद रखेंगे दीवार पाटा, पाटा पाटा वाला जितना है ना, सब पाटा इन्हीं में रहेगा ना। दीवार पाटा, दीवार पाटा के बाद चिरहे पाटा, चिरहे पाटा, या इसी को कहते हैं मंडा पाटा। क्या कहते हैं? मंडा पाटा। मंडा पाटा के बाद पड़ली पाटा, पड़ली, पड़ली पाटा, पड़ली पाटा के बाद पूर्व कॉलोनी, पूर्व कॉलोनी, पूर्व कॉलोनी के बाद कक्सार पाटा, कक्सार पाटा के बाद अनपाटा, अनपाटा के बाद कोलांग पाटा, कोलांग पाटा के बाद डोल पाटा, डोल पाटा, डोल पाटा के बाद हुल्की पाटा। यहां से बहुत प्रश्न आता है, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं ना, हुल्की पाटा और घोटुल पाटा। फिर जो है
घोटुल पाटा के बाद लिंगो पाटा। लिंगो पाटा, माओ पाटा, ये सब क्वेश्चन का जोन है। माओ पाटा, गेड़ी या डिटोंग, गेड़ी या डिटोंग नृत्य। मांदरी, मांदरी के बाद एबाल तोर, सुने हो नाम? एबाल तोर। एबाल तोर के बाद छेरता नृत्य। छेरता जानते हो ना? छेरता मांगे हो कि नहीं? छेरता, छेरता पर्व भी पढ़ना है आगे हमको। छेरता गीत, छेरता नृत्य, छेरता पर्व। जैसे इसमें से कुछ नृत्य है जो पर्व भी मनाते हैं, नृत्य भी मनाते हैं और गायन भी गाते हैं। सरहुल गीत भी गाते हैं, सरहुल पर्व भी है, सरहुल नृत्य भी। वैसी छेरता, इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सा तीनों है। तो छेरता नृत्य है, छेरता पर्व है, छेरता गीत है। नहीं मांगे हो क्या छेरता? कोई नहीं मांगे हो? अरे क्या किए हो जीवन में? क्या बोलते हैं छेरता में? हाँ हाँ, छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेर बोलते हैं। मांगे हो कि नहीं मांगे? अब मांग के छेरता, हाँ छेरछेरा ही वहाँ छेरता नृत्य के रूप में जाए। छेरछेरा पर्व जो होता है ना, पौष पूर्णिमा में मनाते हैं। पौष पूर्णिमा मनाते हैं ना? हाँ, तो उसी पौष पूर्णिमा की माघ पूर्णिमा, हाँ पौष में ना। हाँ, तो उस समय जब मनाते हैं तो क्या बोलते हैं, घर घर जाके बच्चे जो हैं, और कई गांव में बड़े बच्चे भी है ना हमारे जैसे, बड़े बच्चे भी क्या करते हैं, झोला लेके, अब तो मैं नहीं मांगता, बचपन मांगा हूँ बहुत, अब मुर्रा बना के फिर मरिया चाय के साथ खाता था उसको। ठीक, तो छेरता नृत्य क्या है? छेरता नृत्य। इसके बाद जो है पूस कोलांग, पूस कोलांग नृत्य। पूस कोलांग के बाद कोकरेंग नृत्य। कोकरेंग नृत्य, फिर है हर एड़ना, हर एड़ना। हर एड़ना के बाद रास नृत्य। हर एड़ना के बाद रास नृत्य। रास के बाद पेन कोलांग। पेन कोलांग, बेंदरी, बेंदरी नृत्य है ना। फिर है क्रीड़ा या करसना। खेल कूद या कसरत को जो है बस्तर में गोंडी भाषा में करसना बोलते हैं, तो क्रीड़ा या करसना नृत्य। फिर है जलियाना। फिर क्या है? जलियाना। एक नृत्य कौन सा छूट रहा है? कक्षाड़ पाटा 2 बार तो नहीं हुआ है ना? लिख तो दिया हूं, नहीं मिल रहा है क्या? पूस कोलांग, कोलांग और पूस कोलांग दोनों साथ में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ चुका है ना। देखो क्वेश्चन का जोन बता देता हूं इसमें। जो अभी तक क्वेश्चन का जोन रहा है, यहां से रहा है, यहां से पकड़ा है, यहां से पकड़ा है ये, यहां से और यहां तक। ठीक है, अभी तक मुड़िया जनजाति में यहां तक क्वेश्चन का जोन रहा है। अभी तक इधर एक कक्षाड़ पाटा भी है, बाकी इधर अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि कभी ना कभी आने वाले समय पहुंचेगा। कितना बार बार, कितने बार हुल्की पाटा कब होता है, कब होता है, घोटुल पाटा कब होता है, कितने बार उसी से पूछेगा। इसलिए देखो नया पूछा क्या, कब एक बार पूछा क्या, पूस कोलांग।
हाँ, हर इड़ना पूछा है, हो सकता है पूछा हो। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ हो सकता है पूछ दिया हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो 24-25 जो नृत्य पढ़ रहे हैं मुड़िया, हाँ हाँ पूछा है, बिल्कुल पूछा है। लिंगो पाटा प्रधान से भी रिलेट करके पूछता है। लिंगो पाटा गीत कौन गाते हैं? तो प्रधान। नृत्य कौन करते हैं? तो मुड़िया। अब गीत है तो अब गाएंगे तो नाच भी लेते हैं लोग आजकल, इसीलिए प्रधान में भी लिंगो पाटा लिख दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? इतना सारा नृत्य है और इसमें से अधिकतर को पढ़ना ही पढ़ना है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। देखो इसमें दो चीज और याद रखोगे। देखो जो छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पे एक नृत्य किया जाता है इस क्षेत्र में, डोमकच नृत्य। याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार में एक नृत्य किया जाता है, क्या नाम से जाना जाता है वो? डोमकच। मुंडा, मंझवार, उरांव, ये सब जनजाति करती है क्या? डोमकच नृत्य, छोटा नागपुर के पठार में। संथाल है ना। और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तरी एवं दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ का उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे गोंड जनजाति सैला नृत्य करती है या डंडारी, इसी को क्या बोलते हैं? डंडारी नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? तो गोंड जनजाति है ना। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे याद करना है ना, नक्शे में जल्दी याद होगा। लिख लिख के याद करोगे समय लगेगा, और रट देना है, मैं बता रहा हूँ जितना लिखा हुआ है। पैकेट बना बना के, जैसे मुड़िया को याद करने में दिक्कत आता, तो एक तो मैं बता दिया, पाटा पाटा जहाँ आया वो मुड़िया है। तो कुछ भी पाटा पूछा तो मुड़िया आ जाए, लेकिन फिर भी पैकेट बना बना के क्या करोगे? याद करोगे। ठीक है, नोट हुआ यहाँ तक? अब जनजातियों के नृत्य के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ते जाते हैं, हर एक नृत्य को डील करते जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, मुड़िया या मुड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य। मुड़िया या मुड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य। मुड़िया या मुड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य। ये नोट हो गया है ना सब? यहाँ कुछ बचा तो नहीं? सबसे पहले क्या देखेंगे हम? मुड़िया या मुड़िया। तो इतना सारा नृत्य देखें, उसमें से अब जो प्रमुख प्रमुख नृत्य है उसको देखते जाते हैं ना। तो एक हेडिंग डालेंगे, मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य। अब देखो मांदरी नृत्य जो है, इसके बारे में क्या क्या जानना है। तो एक तो जनजाति ऊपर लिख ही दिया हूं मैं, तो जनजाति बार बार लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, आप चाहो तो लिख लेना है ना। सबसे पहले देखना है हमको कि स्थान, कहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। स्थान के बाद हमको देखना है कि इस नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं। वाद्य यंत्र के बाद इसमें कुछ विशेष बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, स्थान तो घोटुल के चारों ओर
घूम घूम के, जो मुड़िया जनजाति की युवक और युवतियां होती हैं, घोटुल की जो युवता, एक्चुअल में ये नृत्य किसका है? घोटुल का प्रमुख नृत्य है। मैं पढ़ा चुका हूँ घोटुल में कि घोटुल का प्रमुख नृत्य क्या है? मांद्री नृत्य। तो मांद्री नृत्य के जो युवक और युवती हैं, चेलिक है, मोटियारिन है, पढ़े हो ना? चेलिक और मोटियारिन जो है, पुरुष सदस्य और महिला सदस्य, ये घोटुल के चारों ओर घूम घूम के जब नृत्य करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मांद्री नृत्य। तो लिखो, घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर किए जाने वाला नृत्य। तो स्थान समझ में आ गया, कहाँ होता है ये? घोटुल में, है ना? देखो, इसमें जो वाद्य यंत्र हैं, इसमें दो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। एक तो चिटकुल, सुने हो नाम? चिटकुल। और एक है बिरजिया ढोल। एक क्या है? बिरजिया ढोल। बिरजिया ढोल, ठीक है। विशेष में देखो क्या क्या याद रखना। एक तो याद रखोगे कि घोटुल का प्रमुख नृत्य है, घोटुल का प्रमुख नृत्य है। दूसरा, इसमें केवल नृत्य करते हैं, गायन नहीं करते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या करेंगे? केवल नर्तक क्या करेंगे? नृत्य करेंगे, गायन नहीं करेंगे। इसमें नर्तक केवल नृत्य करते हैं, गायन नहीं। इसमें नर्तक केवल नृत्य करते हैं, गायन नहीं, ठीक है? यहां तक समझ आया? तीसरा, नृत्य करने के बाद एक पेय पदार्थ पीते हैं लोग। क्या पीते हैं? पेय पदार्थ। तो मैं पेय पदार्थ करके लिख रहा हूं, लेकिन किसके बाद? ब्रैकेट में लिख देते हैं ना। नृत्य के पश्चात, नृत्य, अब थक जाते हैं ना, प्यास व्यास लग जाता है, समझ में आ रहा है ना? थक जाते हैं, पीना खाना जरूरी है, पेय पदार्थ है ना। तो देखो कौन कौन से पेय पदार्थ। तो एक पेय पदार्थ आप जानते हो, लांदा। किससे बनता है लांदा? चावल से। किससे बनता है? चावल और मक्का आटे को सड़ा के, है ना। दूसरा जो है दारनो, दारनो भी पढ़ा चुका हूं। दूसरा क्या है? दारनो। तो लांदा जो है, चावल से निर्मित लांदा पीते हैं। और दारनो जो है मऊहे से निर्मित। किससे निर्मित? मऊहे से निर्मित पेय पदार्थ दारनो पीते हैं। क्या पीते हैं? दारनो। ठीक, यहां तक समझ आया? ठीक है। तुम देखो, मांद्री नृत्य जैसा जैसा पॉइंट है, पॉइंट वाइज याद करते जाओ। पहला, कहाँ करते हैं नृत्य? तो घोटुल में करते हैं। तो घोटुल का सबसे प्रमुख नृत्य है, तो घोटुल में करते हैं, चारों ओर घूम घूम के। जो घोटुल के सदस्य हैं, चेलिक, मोटियारिन, इन लोग ये नृत्य करेंगे, ठीक। चिटकुल और बिरजिया ढोल बजा के नृत्य करते हैं। तो देखो, बिना गाय, मैं बोल रहा हूं कि केवल नृत्य करते हैं, केवल नृत्य करते हैं, गायन नहीं। तो कैसे नाचेंगे? ऐसे एक दूसरे को देख के थोड़ी ना नाचेंगे, कुछ तो चाहिए ना। तो क्या करते हैं उसके लिए? चिटकुल बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, और ढोल बजा के, चिटकुल बजा के चारों ओर घूम घूम के नृत्य करेंगे। कहाँ? घोटुल में। समझ में आया? फिर नृत्य हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं? चावल से निर्मित लांदा और मऊहे से निर्मित दारनो पेय पदार्थ पीते हैं। इतना समझ आया? चलो, इसके बाद दूसरा है एबाल तोर नृत्य। दूसरा क्या है? एबाल तोर। तो दूसरा लिखो, एबाल तोर नृत्य। भाई जनजाति में कौन होगी? तो जनजाति में मुड़िया होगी या मुड़िया होगी। तो हम एक बार हेडिंग डाल दिए, ठीक। आगे देखो, एबाल तोर नृत्य जो है, देखो इसका एक तो उद्देश्य याद रखिए, क्यों करते हैं ये नृत्य, है ना। और कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं।
देखिए एक पॉइंट तो ये है कि जो मड़ई के प्रमुख देवता है, मड़ई के प्रमुख देवता अंगादेव, जो कि काष्ठ से निर्मित होते हैं। किससे बनते हैं? लकड़ी से बने होते हैं। तो मड़ई के प्रमुख देवता अंगादेव की आराधना हुई हेतु की आराधना हेतु मड़ई के प्रमुख देवता अंगादेव, जो किससे बने हुए हैं? लकड़ी से बने हुए, काष्ठ से बने हुए, उनकी आराधना हेतु ये नृत्य किया जाता है। अब देखिए विशेष बिंदुओं में याद रखेंगे, हालांकि इतना ही पर्याप्त है, लेकिन विशेष में याद रखिएगा मड़ई का प्रमुख नृत्य है। मड़ई मेले का प्रमुख नृत्य है। मड़ई मेले का प्रमुख नृत्य। 2 पॉइंट पर्याप्त है ना। एक तो जनजाति जान लो, जनजाति कौन सी है? मुड़िया। दूसरा क्या जान लो कि अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना के लिए नृत्य किया जाता है, जिसका निर्माण काष्ठ से। किससे करते हैं निर्माण? काष्ठ से। ब्रैकेट में लिख लेना, काष्ठ से निर्मित। विशेष क्या है? मड़ई का ये प्रमुख नृत्य है। इसके बाद आ जाओ तीसरे नृत्य में। तीसरा नृत्य है गेड़ी। गेड़ी को ही क्या बोलते हैं? डिटोंग। गेड़ी या डिटोंग नृत्य। गेड़ी या डिटोंग नृत्य। जनजाति फिर से क्या हो जाएगी? मुड़िया। देखिए नृत्य कब करते हैं ना, पहला तो आप जानिए, एक तो जनजाति पता है आपको, कौन सी जनजाति? मुड़िया। एक तो हमको देखना है कि किस अवसर पर गेड़ी या डिटोंग नृत्य किया जाता है। दूसरा उद्देश्य देखना है, उद्देश्य क्या है। और तीसरा देखना है प्रक्रिया। देखिए अवसर है ना, कब किया जाता है ये नृत्य? तो ये नृत्य किया जाता है नवाखानी पर्व और विवाह के अवसर पर। नवाखानी पर्व और विवाह के अवसर पर क्यों किया जाता है? तो वर्षा के देवता भीमादेव को प्रसन्न करने के लिए, वर्षा अच्छी हो, फसल अच्छी हो हर साल, इसके लिए किया जाता है। प्रक्रिया इसकी क्या है? याद रखिएगा इस नृत्य में गायन नहीं होता। इस नृत्य में गायन नहीं होता है, बल्कि नर्तक बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर द्रुत गति का नृत्य करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसमें घोटुल के पुरुष सदस्य अर्थात चेलिक भाग लेते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का सबसे तेज गति वाला नृत्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे द्रुततम नृत्य। द्रुत मतलब क्या होता है?
तेज गति को क्या बोलते हैं हम? द्रुत, है ना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे द्रुत गति का नृत्य है ये। हुआ यहां तक? आगे बढ़े, अगला लिखेंगे हुल्की पाटा। हुल्की पाटा, हुल्की पाटा में भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखिए, एक तो देखना है, एक तो जनजाति आपको पता है, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे स्थान, उद्देश्य और अवसर, कब करते हैं, है ना। किसी अवसर विशेष की आवश्यकता हालांकि नहीं होती है, तो घोटुल में करेंगे ये नृत्य, घोटुल में, ठीक है। ये नृत्य का उद्देश्य मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन हेतु यह नृत्य किया जाता है, और इसके लिए कोई विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं है, सामान्य अवसर पर कभी भी मनोरंजन हेतु किया जा सकता है। फिर है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा, देखो घोटुल पाटा में एक तो किस क्षेत्र में करते हैं, दूसरा जनजाति कौन सी करती है, और फिर तीसरा औसत। तो जनजाति मुड़िया या मुरिया, तो ये बस्तर क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है ना, बस्तर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का नृत्य है, बस्तर अंचल का अवसर। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है ना, मृत्यु के अवसर पर करते हैं नृत्य, किस अवसर पर? मृत्यु के अवसर पर। इसका संबंध जोलांग साय की गाथा से है। इसका संबंध किससे है? जोलांग साय से, जोलांग साय से संबंधित। तो ये घोटुल पाटा है, कई बार आ चुका है कि घोटुल पाटा कब करते हैं, तो मृत्यु के अवसर पर, या मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला जनजातीय नृत्य कौन सा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, घोटुल पाटा है ना, घोटुल पाटा। क्या है? घोटुल पाटा। फिर है माऊ पाटा। माऊ पाटा बस्तर क्षेत्र में होता है, बस्तर क्षेत्र में। दूसरा, इसका उपनाम भी याद रखना है आपको, माऊ पाटा का उपनाम। इसकी प्रकृति एवं स्वरूप याद रखिएगा, इस नृत्य की प्रकृति एवं स्वरूप और घटनाक्रम। घटनाक्रम, देखिए बस्तर अंचल का नृत्य है ये, मुड़िया जनजाति करती है। इसको गंवर मार नृत्य, गंवर मार या गौर मार नृत्य कहते हैं, गंवर मार या गौर मार नृत्य। इसकी प्रकृति या स्वरूप की बात करें तो ये शिकार नृत्य है। कैसा नृत्य है? शिकार नृत्य, गौर पशु के शिकार पर आधारित है।
ठीक है। देखो घटनाक्रम क्या होता है, मुड़िया जनजाति के युवक जो है, कई युवक जो है वो शिकार करने का मंचन करते हैं। तो क्या होता है, शिकार करने गए कई लोग मिलके, गौर का शिकार कर रहे हैं। अब शिकार कर रहे हैं तो एक व्यक्ति घायल हो जाएगा, घायल हो जाएगा, उसके बाद भी लोग शिकार करेंगे, शिकार करके लेके आएंगे, उस व्यक्ति को लेके आएंगे। वो जो सिरहा, वहाँ का सिरहा होता है, पुजारी, सिरहा शब्द सुने हो ना, सिरहा या पुजारी जो होता है वो उसको ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा, और उसके बाद जो है हर्षोल्लास उल्लास से नाच गाना करते हुए इसको बढ़िया एंजॉय करेंगे। वही क्या है, माओ पाटा। तो लिख लो इसको, थोड़ा सा लिखो। इस नृत्य में कई व्यक्ति वन में जाकर गौर पशु का शिकार का प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य के दौरान एक शिकारी गौर पशु के हमले से घायल हो जाता है और अन्य साथियों द्वारा गौर पशु का शिकार कर लिया जाता है। अन्य साथियों के द्वारा गौर पशु का शिकार कर लिया जाता है। अंततः सिरहा के उपचार से घायल साथी स्वस्थ हो जाता है और उसके स्वस्थ होने और शिकार प्राप्ति के कारण उसके स्वस्थ हो जाने और शिकार प्राप्ति के कारण यह नृत्य हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। हुआ, इतना ही पढ़ो आज। फिर मुड़िया जनजाति के जो अन्य नृत्य वगैरह है उसको कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा अन्य जनजाति के नृत्य वगैरह देखेंगे। ठीक है, पर्याप्त है ना इतना? 6 तो नृत्य पढ़ लिया, अभी और भी बचा है ना, बहुत सारा है। मुड़िया जनजाति में ही बहुत सारा है, प्रमुख बचा हुआ है अभी। नहीं, 25 पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें जो प्रमुख है उसको पढ़ना है। बाकी को बस याद रखिएगा कि किस जनजाति की है, बनेगा ना? इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा चीज तो ये है। हाँ, वो वन भैंसा। ठीक है, हुआ इतना? ये मेन है ना, ये पहला क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, फिर उधर धीरे धीरे करके डिटेल करूँ। पहले ये बनना चाहिए, फिर आगे कहानी।
ठीक।